शुक्रवार को ऐसा ना धोखा दिया बायरों को मार्केट ने, क्योंकि एक दिन पहले जो न्यूज़ आई थी, पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील होने जा रही। इसकी वजह से माइनस में जो मार्केट था वो माइनस यानी पूरा करके घाटा और मुनाफे में क्लोज हुआ था। तो बहुत से बायरों का भरोसा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट जो पिछला हाई था उसके पहले ही से ही रिएक्शन करके और नीचे की ओर आने लगा, और 3 से 4 कैंडल मार्केट वहीं पे टाइम दिया 25,300 के लेवल के आसपास, और फिर कंटिन्यू 25,300 के नीचे ही ट्रेड करने लगा था। आप चार्ट में देख सकते हैं शुक्रवार का 23 तारीख का चार्ट। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन नीचे की ओर आ नहीं पा रहा था। फिर 11 बजे के करीब मार्केट धीरे 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 धड़ाम से नीचे आया 25,200 के लेवल के नीचे, थोड़ा चला 80-83 तक। फिर वहाँ से पुल बैक मारा 25,250 के आसपास गया। फिर वहाँ से डायरेक्ट एकदम 2 कैंडल में ये 25,100 के लेवल पे आ गया। वहाँ से 100 का भी लेवल टूट गया, 25,000 का लेवल केवल बचा। अब इस पायरिक दिन 25,000 का लेवल बचता है कि नहीं बचता? बचने के चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि डाटा भी नेगेटिव है और सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, और ग्लोबल टेंशन जो है तो है ही है। ट्रंप कुछ भी बोल दे, क्या पता, उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता एक दिन के अंदर ही। आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, उनका यही है, चल रहा है अभी। चार्ट प्राइस एक्शन भी ऐसे ही लग रहा था ना कि मार्केट नीचे गिरेगा गिरेगा, लेकिन देखो मैं यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो देखो वो पिछले दिन का हाई है। 15 मिनट का एक कैंडल है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। उसके हाई के पहले से मार्केट अपना रिजेक्शन करने लगा था नीचे का। अभी नीचे वाली जो लाइन मारा मैं कल के लिए मारा हूँ, सोचता हूँ कि अगर यहाँ तक मार्केट जाएगा तो यहाँ से फिर वापस रिजेक्शन होने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब वहाँ से गिरा था सपोर्ट लिया था, फिर वहाँ से गिरा था, यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लिया। तो जो पहले सपोर्ट होता है, अगर सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंट बन जाता है, जो कभी रेजिस्टेंट है वो टूटता है तो फिर सपोर्ट बन जाता है, तो विपरीत होता है। अब यहाँ से मार्केट जब गिरना शुरू किया था, देखो मैं एक एरो लगा रहा हूँ यहाँ से, ये लगा दी, देखो ये लाल कलर का जो तीर मैंने यहाँ से गिरा है, और इतना ये समझ लो 300 पॉइंट्स गिरा है एक ही दिन में। करीब 1% मार्केट 1% से भी ज़्यादा गिर गया था इंट्राडे में, बाद में तुरंत रिकवर करके 50 पॉइंट करीब वहाँ पे बंद हो गया था। अब ये 25,000 का लेवल नहीं तोड़ा है, अब इस पायरिक दिन तोड़ेगा तो ज़बरदस्त ट्रैपिंग होगी। अगर ये सुबह में ही पहले टाइम तोड़ता है और 25 के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करने लगे तो ज़्यादा चांसेस कि दोपहर के बाद तोड़ेगा तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन प्राइस एक्शन तो यही दिख रहा है कि तोड़ना ही चाहिए इसे मार्केट को। 25,000 नहीं तोड़े ये भी हो सकता है। दोनों बातें, ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस के साथ ही करें, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा तो जो लॉस होगा वो फिक्स है, बाकी की कैपिटल बचेगी तो आगे की ट्रेड में लगाया जा सकेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेडिंग। भाई पैसा बचा रहेगा तो अगले ट्रेड में काम आएगा ना। ऑप्शन ट्रेडिंग की यही खासियत है कि स्टॉप लॉस टारगेट दोनों हमें पहले से फाइन करना चाहिए, यानी डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड ही, उसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग विदाउट टारगेट, विदाउट एसएल ठीक नहीं है। अगर हीरो टू जीरो मतलब उसमें भी टारगेट आपको लगाना पड़ेगी, मतलब मैं पूरा प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बदले मैंने 1:5 1:4 यानी मैं 5 रुपये खोने के लिए तैयार हूँ, तो 20 रुपये मुझे चाहिए या 25 चाहिए, वो सब लगा के आप पहले से रखेंगे तो मान लो अचानक से मार्केट आपकी ओर गया और आपका टारगेट नहीं लगा रहेगा, वहाँ तक गया फिर वापस आ गया, तो फिर आपको पछतावा। इसलिए टारगेट ज़रूर लगाना चाहिए, और टारगेट ऐसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो हीरो टू जीरो में तो टारगेट आपको लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जीरो तो खोने के लिए आप तैयार ही हैं। रिस्क रिवॉर्ड्स में अगर कर रहे हैं तो उसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि एसएल और टारगेट दोनों लगाना होता है, वो बास्केट ऑर्डर होता है। अभी ये नीचे के साइड का जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, ये नीचे की साइड की, ये 25,600-500 के आसपास का लेवल है, सॉरी 24,600-500 के आसपास का लेवल है।
यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल ही की एक्सपायरी में आ जाएगा। एक दो एक्सपायरी लग सकती है मार्केट में आने में, अगली एक्सपायरी तक भी आ सकता है ऐसा कुछ, लेकिन एक ही दिन में इतना मार्केट गिरना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा।